ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 3 सीटों की, जिसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए। सबसे पहले हम जानेंगे अनूप से। अनूप, अभी हमारे कांग्रेस के और सपा के जो मेहमान हैं वो कह रहे हैं कि अरे अब की तो ये तीनों सीटें हम पूरी तरीके से लेके रहेंगे, और जो इन्होंने पिछली बार ध्रुवीकरण का जो किया अब इस बार चलने वाला भी नहीं है। और पवन जी तो बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं व्यापारी सबसे ज्यादा नाराज है, और ये जो 3 क्षेत्र हैं इसमें व्यापारियों की बड़ी भूमिका है। क्या कहेंगे लोग? नहीं वर्मा जी, देखिए तीनों सीटें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में टोटल 52 सीटें आती हैं। 52 सीटों में 47 सीटें हम जीते। 47 में से हम 5 जो हारे, उसमें से 3 कानपुर हारे। तो निश्चित तौर पर जब कानपुर में 3 सीटें हारे तो पूरी पार्टी संगठन का फोकस उन 3 सीटों पर है। हम जीतेंगे इसलिए कि वहां पर 5 वर्षों में जो मेरे विधायक नहीं रहे, उसके बावजूद सीतामऊ, आरनगर, छावनी में जिस तरीके से चतुर्मुखी विकास करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां के प्रतिनिधियों के माध्यम से किया, आरनगर में माननीय सलीम बिश्नोई जी विधान परिषद है उनके माध्यम से किया। और आप पता कर लीजिए कि आरनगर विधानसभा में विधान परिषद होते हुए जिस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी निधि आरनगर विधानसभा में खर्च की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन तीनों विधानसभाओं में जिस तरीके से पैसा खर्च किया, और सड़कों के निर्माण हो, चाहे कोई भी मूलभूत समस्या हो, जिस तरीके से किया, निश्चित तौर पर हम विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे। और ध्रुवीकरण की बात तो वो करते हैं, ध्रुवीकरण कहाँ से आ गया? जब हमारी पार्टी, हमारे नेता कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो जब तीनों चीजों का मिश्रण होता है, ये धर्मनिरपेक्षता की जो दुहाई देते हैं, आज इनसे मैं जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि ये धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बताए। और ये जो ध्रुवीकरण की बात करते हैं, अगर भारतवर्ष के अंदर अपने मान सम्मान की रक्षा करना क्या ध्रुवीकरण है? भारतवर्ष के अंदर क्या सबका साथ, सबका विकास की बात करना क्या ध्रुवीकरण है? भारतवर्ष के अंदर अपराध को नकेल लगाना ध्रुवीकरण है? भारतवर्ष के अंदर एक मिनट ये एक मिनट हो गया उपलब्ध करा रहा हूँ। अच्छा, मैं जवाब दे लेता हूँ। अरे एक मिनट हो गया। एक मिनट संजय, देखिए कह रहे कि जो है विकास जो है वो सरकारी स्तर पर हुआ, तो क्या आपके विधायक कुछ करते नहीं रहे? बल्कि आपके जो एक विधायक है अपने आरनगर, उन पर तो आरोप ये लग रहा था, कल हमारे यहाँ बीजेपी के लोगों ने कहा कि उन्होंने 82 और 80% का। एक मिनट, अरे रुक जाइए, हम बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो आरनगर के थे उन्होंने 80% का एक वर्ग विशेष क्या किया, उनका यहाँ पर आरनगर में कोई कार्यालय तक नहीं रहे। और जब मैंने कहा कि नहीं कार्यालय तो है, वहाँ पर बैठते, उन्होंने कहा अरे वो कब्जे का कार्यालय है, उसमें कहीं कोई कुछ नहीं बैठता उठता। तो कह रहे हैं, और ये मैसेज जनता में दिया जा रहा है, ये भी कह रहे हैं कि आरनगर की जनता जो है वो बड़ा पश्चाताप कर रही है कि बड़ी गलती हमसे हो गई है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, आपके पास चैनल है जी, ये तो बहुत कुछ कहते हैं, तो 15 लाख भी कह रहे थे देंगे, ये तो 2 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे, ये तो देखो मिर्चा लग जाता है जब आओ मुद्दे में। ये तो 30 रुपए का पेट्रोल डीजल भी दे रहे थे, तो इनका तो कहने की बात कोई नहीं है। लेकिन आप एक सर्वे करा लो, अमिताभ वाजपेयी जी ने हिंदू क्षेत्रों का आप सर्वे करा लीजिए, जितना काम वहां पे इन्होंने किया, परमठ से लेके हुलागंज तक कहीं भी नल की पानी की समस्या नहीं, कहीं सीवर की समस्या नहीं, कहीं सड़क की समस्या नहीं। जो अपनी निधि से, चूंकि एक सीमित निधि होती है, सरकार थी नहीं, हम लोगों को जितना भी नगर निगम में फंड आता था या तो महाना जी ले जाते थे या तो नीलमा कटियार जी ले जाती थी। और जो समाजवादी पार्टी के विधायक जहाँ थे वहां पे आपको शून्य मिलता था। और रही बात सीसामऊ की, तो इनका विकास हम बताए दे रहे हैं। एक अभी आप पी रोड जाएंगे ना, तो बहुत बड़ा गड्ढा करीब 2 महीने से खुदा है, तो इनका विकास ये है कि गड्ढा 2 महीने में नहीं बन पाया। और इधर 80 फीट रोड जाएंगे तो वो 3 महीने से खुदा है, तो वो इनका विकास है। इनका विकास गड्ढा है, और अब इनकी सरकार गड्ढे में जाने वाली है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि इन्होंने जनता को छला है, इन्होंने महंगाई
जिस इन 10,000 कमाने वाला आज आदमी अरे आप महंगाई बढ़ा जा बोलिए। रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, कितने बहुत का सुंदर पेट्रोल बात डीजल बोलिए। खरीद रहे हो? बोलिए। कितने इस का बात की 50 साल गैस बनाए। सिलेंडर अपने कितने का दोनों अवस्थी विधानसभा जी? कितने का गैस सिलेंडर बता दो। एक मिनट, गैस सिलेंडर के दाम पता है? ठीक, एक पता मिनट। नहीं है? आप एक मिनट, अच्छा यूज का चूल्हा जलाते हैं कहा? ठीक बा, एक मिनट हैं? बस। डीजल पेट्रोल के दाम पता है? एक सरसों के तेल के दाम पता है कि नहीं पता है? चल। बता दो, इसी पे कुछ बता दो। चलिए चलिए, हो गया, मैं अभी बात कर लेता हूं। अब नहीं बताओगे? एक मिनट पवन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आप ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे। एक मिनट अनूप जी, जरा पवन जी से बात कर ले। और चर्चा ये भी है वर्मा जी कि 5 काम नहीं बता पाए। आजा बिजली के क्या रेट है? दोगुनी हो गई कि नहीं? चलिए एक मिनट, बिजली के दाम पता है कि नहीं एक पता है? एक मिनट तो नहीं पता है? एक मिनट पवन जी, कितना बिल आता? अभी- डबल हुआ अभी कि एक नहीं? मिनट। कि आपको स्पेशल छूट दे रही सरकार? एक मिनट पवन जी, एक ये भी चर्चा आ रही है कि 52% जो है कैंट में लोग हैं, और हमारे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस बार हमको 10 से 15% वोट तो हर हालत में मुस्लिम का मिल रहा। हमने कहा क्यों मिल रहा है? उन्होंने कहा कि जो ये तालिबान है इससे लोगों में डर पैदा हो गया है, और हमने ये कह दिया है कि हम तालिबान का बिल्कुल विरोध करेंगे, और जो तालिबानी हरकत करेगा उसका स्वागत करेगा, उसको हम जेल में डाल देंगे। तो एक नया विश्वास पैदा हो गया है मुस्लिम्स में, और ख़ास तौर से महिलाओं में। तो इनका कहना है कि अब जो ये स्थितियां बन रही हैं, इस कारण हमको वोट मिलेगा, हमको राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मिलेगा। आप ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद की बात करके, तालिबान की बात करके कह रहे हैं कि हमको वोट मिलेगा। क्या कहेंगे इस बारे में? भाई देखिए, अभी जैसा अवस्थी जी कह रहे थे, सबका हाथ सबका विकास, हाँ इनकी कथनी और करनी में दोनों में बहुत अंतर है जी, बहुत ज्यादा। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि तालिबान के इशू को लेकर ये जनता में जाएंगे, तो मेरा जहाँ तक आकलन है कि तालिबान का इशू, जिस तरह की नीतियां इन्होंने अभी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विदेश नीति तालिबान के लिए बनाई है, वो नीतियां इनके उल्टी पड़ रही हैं। ये तय नहीं कर पा रहे कि उसमें कैसे हम क्या तय करें। अभी तक उसमें जब सरकार तय नहीं कर पा रही तो हम लोग उसमें क्या कमेंट करें। अगर मेरा ये आकलन है कि तालिबान के इशू पर ये अगर कोई बात करेंगे तो इनके लिए उल्टा पड़ेगा। और जहां तक मुस्लिम वोटों की बात कर रहे हैं कि हमको मुस्लिम वोट 15% मिल जाएगा 52 में से, ये इनका भ्रम है। अब अगर कोई भ्रम पालने को तैयार है तो उसको क्या करें, क्योंकि मुस्लिम जितना त्रस्त है, उनके क्षेत्रों को विकास नहीं हुआ, उनके काम नहीं हुए, तो सबसे ज्यादा परेशान है। तो किसी कीमत पे उनका ये 15% की बात कर रहे हैं, इनको 15 वोट वहां से नहीं मिलेगा, ये अपना भ्रम मिटा लें, ये बिल्कुल साफ बिल्कुल मिटा लें। और जहां तक विकास की बात है, विकास की बात है, अगर ये विकास निधि जो बहुत सीमित होती है, जो विधायक की, अवस्थी जी दूसरे को बोलने दिया करो यार, अवस्थी जी मानवा दूसरे को बोलने दिया करो तब बोलो ना। अरे बात पूरी होने के बाद जवाब दो, बात पूरी होने के बाद जवाब दो। एक मिनट अनूप जी रुक जाइए। बात पूरी होने के बाद जवाब दो यार जी। जो ये उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे विधायक ने इतने साल अपने विधायक निधि से काम किया, पूरा देश और पूरा प्रदेश एक आदमी जानता है विधायक निधि बहुत सीमित होती है, और यहाँ विकास के लिए चाहिए सैकड़ों हजार करोड़ रुपया। वो बेचारे विधायक के 2-3 करोड़ रुपए से क्या विकास होना है, उसको ये गिना रहे हैं। इनके पास गिनाने को यही बचा है, बाकी ये विकास की और बातें नहीं बता सकते। विकास की बात है, और जहां तक ये बात कर रहे हैं वोट पाने की, आर्य नगर में तीनों विधानसभा में व्यापारी इतना परेशान है, तीनों विधानसभा में व्यापारी सबसे ज्यादा यहाँ पे व्यापारी हैं, व्यापारी बहुत परेशान है। अवस्थी जी, मैं अभी 3 दिन यहाँ पे एक बाजार में एक दुकान में गया था, हर व्यापारी गाली बक रहा था, रो रहा था, झीक रहा था। वो एक व्यापारी नहीं मिला जिसने कहा उसका व्यापार पहले से 1% बढ़ाओ। किसी का 60% कम हो गया, किसी का 50% कम हो गया, और किसी का पूरी तरह बंद हो गया। तो आप ये भ्रम मिटा दीजिए कि व्यापारी अब आपके साथ खड़ा है। वो वोट तो आपका गया जिसने पिछली बार आपको वोट दिया। ठीक बात। ये व्यापारियों ने भी हमसे कहा कि हमने पिछले 3 चुनाव में वोट देके बहुत बड़ी गलती की, अब ये गलती हम नहीं करेंगे। चलिए ठीक, ये बात उन्होंने कही कि ये भ्रम निकाल दें। सुनिए अनूप जी, सुना आपने कि व्यापारी तक परेशान है आपकी? वर्मा जी, हाँ जो 2020 में कोरोना की महामारी देश के अंदर आई जी, और आपने देखा होगा सरकार ने तत्काल इनिशिएटिव लेते हुए, ये निश्चित है कि व्यापार में कहीं ना कहीं कमी हुई है, लेकिन व्यापारियों का जो उत्पीड़न होता था अन्य सरकारों में, और व्यापारियों को गुंडे लूट लिया करते थे, व्यापारियों से अपराध होता था, व्यापारी बेचारे पैसा लेके जाते थे, उनको रास्ते में
उनका मर्डर हो पूरे जाता है। देश ने देखा, पूरे देश ने कल देखा क्या हुआ गोरखपुर में, पूरे देश ने देखा। एक व्यापारी गया सीधा साधा कमरे में सो रहा था, उसको रक्षक ने मारा। आप उसको उदाहरण दे रहे हैं, पूरे देश ने देखा। आज हम सब देख रहे हैं, सब निपट रहे हैं। आज इसीलिए अखिलेश साहब, पिंका जी लगी, सब लगे, आप उसका उदाहरण देंगे। आप व्यापारी को संरक्षा दे रहे हैं। ऐसी घटना देश के इतिहास में दोबारा बता दीजिए जहाँ इस तरह की घटना हुई, आप व्यापारी को संरक्षण देंगे? अरे गलत उदाहरण मत दीजिए। व्यापारी बिल्कुल संरक्षित नहीं है, व्यापारी परेशान है, उसके पास है ही नहीं कुछ रखने को, उसको लूटोगे क्या? व्यापारी बर्बाद हो गया, आपके राज में व्यापारी बर्बाद हो गया है, पूरी तरह से बर्बाद है, पूरी तरह बर्बाद है व्यापारी। उनके रोजगार बढ़ाने के, मैं संसाधन उपलब्ध बढ़ाने के कुछ भी नहीं, सब कागजों पर, सब कागजों पर। एक संजय, सब कागजों पर। आज ये भी बात की गई कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि गली गली विकास हुआ और ये विकास कराया जनप्रतिनिधियों ने, और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्या कहेंगे इस बारे में? संक्षेप में जरा। पहले तो अनूप जी की बात का हम जवाब दे दें। हाँ। अनूप जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो पहले ये कह रहे थे कांग्रेस करती थी उत्पीड़न व्यापारियों का, अब वो कह रहे हैं हम खुद ही करते हैं। अब मतलब भाजपा करती है वो है। नोटबंदी अपने इन्होंने दोस्तों के लिए की, नोटबंदी से कोई फायदा हुआ इस देश को? आज तक अर्थव्यवस्था गड्ढे में है। इसके बाद जीएसटी लाए, आधी रात को जीएसटी लाया कि नया सूरज उगेगा, और पूरा व्यापारी आज तक जीएसटी नहीं समझ पाया। सैकड़ों बार संशोधन हो चुके हैं और जीएसटी के खुद हम भुक्तभोगी हैं। हमको 1 लाख रिश्वत देनी पड़ी जीएसटी में, तब हम बचे, नहीं तो हमको जेल भेज देते। तो ये स्थितियां हैं, व्यापारियों का उत्पीड़न लगातार जारी है। दूसरी चीज, योगी जी कह रहे हैं गली गली जो उन्होंने विनाश किया है, गरीबों का किया, नौजवानों का किया, व्यापारियों का किया, मजदूरों का किया, जो ये विनाश किया है, अब इस विनाश का रिजल्ट 2022 में आएगा। हो गया। ठीक, और यही व्यापारी गरीब इनको उखाड़ के सत्ता से फेंकेगा, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे। राजनीति करने वालों को ही राजनीति करनी चाहिए, पूजा पाठ करने वालों को पूजा पाठ हो गया। अब पवन जी, आज योगी आदित्यनाथ ने एक बात और की। उन्होंने कहा कि हम कानपुर के गौरव को लौटाएंगे, और उसमें 2-3 बातें उन्होंने कही। नंबर 1, उन्होंने कहा गंगा निर्मल अविरल हो गई, शीशामऊ नाला बंद हो गया नमामि गंगे की ओर से, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि यहाँ का एयरपोर्ट इतना अच्छा बन रहा है, इतना विकसित हो रहा है कि जहाँ पर 3 विमान एक साथ उतर जाएंगे। तीसरा, उन्होंने कहा कि मेट्रो बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है और नवंबर में उसका जो है ट्रायल होने जा रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 300 एकड़ ज़मीन में डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है। अब तो यहाँ पर पहले ही गन फैक्ट्री वगैरह थी और काम होता था, लेकिन अब अत्याधुनिक तोपें बनेंगी और स्वदेशी हथियार भी बनेंगे। तो विकास के जो है पथ पर कानपुर बहुत आगे जा रहा है और वो अपने गौरव को फिर से प्राप्त कर लेगा। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ का है, और 5.5 लाख करोड़ जब जनता का पैसा, इनके अपना व्यक्तिगत तो है नहीं, वो जब 5.5 लाख करोड़ कहीं ना कहीं से होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास होगा। मगर उनको किस दिशा में विकास करना चाहिए वो सोचने की जरूरत है। आज मौलिक जरूरत है हमारे बच्चों को, हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले, जो सबसे बड़ी जरूरत है। 4.5 लाख को, अरे वो 4.5 लाख 24 करोड़ की आबादी में 4.5 लाख को आपने अगर 5 साल में नौकरी दी है, लानत ऐसी सरकार पर जो 4.5 का पाड़ा टीवी और अखबारों में पढ़ के जनता के सामने आना चाहती है। 24 करोड़ की जनता में 4.5 लाख, जहां आपको 4.5 करोड़ देना चाहिए। आपके लोकसभा में इसी सरकार ने जुलाई में भाई जो रखा था, आपके सांख्यिकी विभाग ने 9.2% बेरोजगारी है। 9.2 का मतलब कि आपका देश में 13.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उसमें यूपी में कम से कम 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आपने 4 लाख को नौकरी दे दी। आपको ये कह के नहीं, आपको अपनी लज्जा नहीं आती है, कभी इस बात को ना बोलें। तो सबसे बड़ी समस्या वो है। दूसरी, व्यापारियों को संरक्षण की बात है। पहले नोटबंदी से बर्बाद किया, फिर जीएसटी से बर्बाद किया, अब इस तरह की घटनाओं की हो रही हैं। तो व्यापारी को कैसे उनको व्यापार उनका बढ़ाया जाए, कैसे उनके काम बढ़ाया जाए, उनको तो और उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी तरह महिलाओं के ऊपर रेप के केस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। अपराध के लिए तो भी आपकी रिपोर्ट आई है कि देश में से सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है।
आप मौलिक जरूरतों पे जाइए, उसके बाद ये आप बनाइए, हवाई अड्डे बढ़ाइए, उसके बाद आप दूसरे काम करिए, तो आपकी तारीफ की जाएगी। मगर जब पेट में दाना नहीं होगा, जब पेट में खाने को नहीं होगा, बच्चों के पढ़ाई के पैसे नहीं होंगे, तो हम क्या देखेंगे इसमें जाके, क्या कहाँ देखेंगे हवाई जहाज जाके। आप इस बात को समझने की जरूरत है, इनकी नीतियां गलत हैं। पैसा तो 5.5 लाख करोड़ कहीं ना कहीं खर्च होगा, ठीक बात, उसके लिए कोई तारीफ करने की बात थोड़ी है। चलिए अनूप जी बहुत मौलिक बात कर रहे हैं। पवन जी कह रहे हैं कि ठीक है आप कर रहे हैं, आप विमान भी उतारेंगे, आप बिल्कुल जो है स्वदेशी हथियार भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे और करेंगे ही, क्योंकि आपका बजट ही है। लेकिन सवाल ये कि जो बुनियादी आवश्यकता है, जो है रोजगार की है या जो व्यापार की है या जो पेट की है, खाली पेट की है, इसको कैसे पूरा करें? जो बुनियादी चीज है वो पूरा करना चाहिए, और जब तक वो पूरा नहीं होगा कानपुर का गौरव नहीं लौटेगा, ये कह रहे हैं। क्या कहेंगे लोग? वर्मा जी जी 20 लाख करोड़ का एक पैकेज जब कोरोना की महामारी चल रही थी तो आत्मनिर्भर भारत के तहत दिया गया, और आप कहाँ गया? कागजों में दिया, कहाँ गया? कागजों में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, दवा नहीं दे पाए, बेड नहीं। शर्म आनी चाहिए इस तरह की झूठ बात करने में। लाखों लोग मर गए, अपने लोग खो दिए लोगों ने। इसी कानून में 20 लाख लोग मरे। मेरे घर में भी डेथ हुई ऑक्सीजन की कमी से, हर घर में डेथ हुई, हर घर का मरा, हर तो कोई ऐसा नहीं बचा जिसका नाते 20 लाख पीएम केयर फंड सबसे बड़ा घोटाला। पीएम केयर चुनाव में आप बंगाल के चुनाव में लगे रहे 2 मई तक, और 2 मई तक यह पीक पे था उस समय कोरोना की बीमारी। इसके बाद लॉकडाउन किया, सबसे पीक पे 4 मई था। आपने उसके बाद प्रयास किए, उसके बाद आप दिखावा करने के लिए गाँव गाँव में। अनूप बोले, अब बड़े इनको है। अनूप बोलिए बोलिए बोलिए। तो वर्मा जी आत्मनिर्भर भारत के तहत जिस तरीके से एक नौजवान को काम देने का काम सरकार कर रही है, तो कौशल विकास योजना के तहत जो काम हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विकास बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर रोजगार बढ़ेगा। ये पवन जी को ही पता है। व्यापारी हो या कोई भी व्यवसायी हो, अगर इस शहर की सड़कें ठीक होगी, हवाई जहाज उतरने का और उड़ने का माध्यम अच्छा होगा, तो निश्चित तौर पर बाहरी प्रदेश से, बाहरी शहरों से व्यापारी यहाँ पर आएगा, और जब व्यापारी आएगा तो निश्चित तौर पर व्यापार की गति बढ़ेगी। हम जब एक्सप्रेस वे बनाएंगे तो उसमें व्यापार के नए संसाधन सृजन होंगे। हम जब सड़कें बनाएंगे, हम जब पर्यटक स्थल बनाएंगे, तो कैसी बात करते हैं कि व्यापार रुकेगा? अरे हमको सबका ख्याल है, हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और आप चिंता मत करिए पवन जी, व्यापारी भी खुश रहेगा, गरीब शोषित और बैकवर्ड आपके राज में नहीं रहेगा, खुश रहेगा। आपके राज में नहीं रहेगा, समाज के लोग भी खुश रहेंगे। आपके राज में व्यापार खुशी नहीं रहेगा। जो बात करते हुए आए क्या क्या काम किए गिनवा दीजिए जरा। जो कानपुर में बताया तो उन्होंने आज कानपुर की बात बताया तो मैंने कि वो कह रहे एयरपोर्ट हमने कर दिया, मेट्रो कर दिया, बता तो रहे उन्होंने। मेट्रो तो अखिलेश जी उद्घाटन कर गए थे, अखिलेश जी उद्घाटन कर गए थे। अखिलेश जी तो लेआउट भी नहीं बनाए, अखिलेश जी उद्घाटन कर गए थे। फीता ही काटने का शौक है तो बस समय निकल गया। एक भी योजना पूरी नहीं कर पाए 5 साल में योगी आदित्यनाथ, एक भी योजना। ठीक बात। अनूप जी एक प्रश्न पूछना, सरकार वो होती है कि अपने कार्यकाल में अपनी योजना को पूरा कर ले, लेकिन एक भी योजना आदित्य योगीनाथ की सरकार में पूरी नहीं हुई। केवल यही कहते रहिए वर्मा जी, आज भी अखिलेश यादव अपने को विपक्ष का नेता नहीं मान पाए, और यही कारण है कि इसकी ये गति हुई है। ठीक बात। अनूप जी एक बात का जवाब, एक समस्या पे हम जरूर परेशान ना होइए। संजय जी आप जब सपा की सरकार थी उस समय उन्होंने बिजली की समस्या को बिल्कुल शून्य पे लाके खड़ा कर दिया, बिजली जाना बंद हो गया। हमने फूलबाग को नाम दिया असली, उसका स्वरूप नवीन मार्केट दिया, चिड़ियाघर में ट्रेन दी, 2 ओवर ब्रिज दिए। संजय भाई एक प्रश्न है हमारा, एक प्रश्न है, बिजली बिल्कुल जाती नहीं थी, इन्वर्टर इनकी दुकानें बंद हो गई थी। आज वर्तमान में आप कानपुर के नागरिक हैं, आप भी अपने घर में रहते हैं, दिन में 10 बार बिजली जाती है, क्यों? आप कौन सी बेसिक सुविधा देने जा रहे हैं? कारखाना नहीं लगाया पूरे उत्तर प्रदेश में, एक कारखाना लगाया और नाम बता दीजिए बिजली का। घरों की बिजली ग्राम 2 गुना कर दिया आपने, यही विकास है? ये विकास है। ट्रैफिक चालान इतने बढ़ गए कि फजलगंज चौराहे पे 2 करोड़ 40 लाख का
आपने चालान कर दिया, वसूली सरकार है, वर्मा जी वसूली की सरकार है, बिजली से वसूली, ट्रैफिक चालानों से वसूली, हर तरफ से वसूली करेंगे आप। अनूप बोलिए, जल्दी बोलिए जी। बिजली वाले पे वर्मा बोलिएगा। जी, हाँ बिजली पे बोलिए, ये हाँ बिजली पे। विकास की बात होगी तो ये ट्रैफिक चालान ले आएंगे वर्मा जी। ट्रैफिक चालान से मानवर बिजली पे सरकार ने बढ़ाया है, और कानून आपकी तोड़ने की सरकार ने इजाजत बढ़ाया है, ये समाजवादी गरीब आदमी पार्टी कहाँ के से देगा? विरोधी है। अनूप 1,000 रुपए, 10,000 रुपए चालान, फोटो खींच के भेज देना, ये क्या तरीका है? मानवर बिजली पे बोलिए, बिजली पे। लाल टोपी का पूरा उत्तर प्रदेश में देखी रही है। एक मिनट। लाल टोपी का किस तरीके से उपयोग किया आपने? देखो, लाल टोपी असल में लगा हमको लगा के अब खत्म महिलाओं करना की है। छेड़खानी एक से मिनट, लेकर, एक मिनट। अपराध करने से अच्छा, लेकर, लूट करने से अरे लेकर, एक मिनट सुन उत्तर प्रदेश के अंदर क्या नहीं किया आपने? अनूप जरा सुन रहिए। मानवर बिजली पे बोलिए, बिजली पे। अनूप खाली हमको ये बताइए, क्या जो सपा सरकार में बिजली व्यवस्था थी और आज की जो बिजली व्यवस्था है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक लाइन में बता दीजिए ये बस। पॉइंट में बताएं बस। वर्मा जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में सेफई और इटावा में बिजली आती थी। ठीक। आज उत्तर अरे प्रदेश कानपुर के की बात अंदर करिए। पूरे उत्तर प्रदेश में आती थी, लेकिन आपके चश्मा लगा था तो सफाई दावा दिखता था, तो क्या करें? 24 घंटे कारखाने समाजवादी पार्टी की सरकार ने लगवाए बिजली के, आप कौन से एरिया में आपने रहते हैं? एक कारखाना नहीं लगवाया। बता दें, हो गया, वही आके अपना निवास बना लें। आपको बिजली नहीं आती है, आप हम लोग को एरिया बता दीजिए। हम तो कैंट में रहते हैं, रोज आते हैं आखिरी बिजली के सवाल, तरह। आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल। पवन जी, 3 सीटें, फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, 3 सीटें में कितनी आप फिर से जीत लेंगे? क्योंकि हालांकि आपके पास एक ही थी, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ 3 सीटों में कितनी सीटें विपक्ष लेने जा रहा है, सपा और कांग्रेस? मेरा जो आंकड़ा है जी। 3 क्या, कानपुर की 5 सीटें जो लोकसभा की हैं, हाँ, वो पूरा विपक्ष जीतने जा रहा है। ये बीजेपी 5 में कहीं भी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी। संजय आप बताइए। ये 3 सीटों के लिए परेशान है। हम कानपुर नगर देहात की 14 सीटें जीत के आएंगे और विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा। साफ हो। चलिए अनूप, आपने सुन लिया, क्या कहेंगे? बस एक लाइन में बोलिए। नहीं, निश्चित तौर पर हमने जो विकास किया, विकास को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और हमको विश्वास है कि 2017 में जो आशीर्वाद कानपुर की जनता ने दिया है, वही आशीर्वाद हमको 2022 वही पूरे उत्तर प्रदेश में देगी। ठीक बात है। वही पूरे उत्तर प्रदेश में आशीर्वाद आपकी देगी। आप हारे थे, चलिए, आशीर्वाद मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपको भी, संजय जी आपको भी, और पवन जी आपको भी। बहुत अच्छे डिस्कशन के साथ ये चर्चा हुई है और देखना ये है कि वास्तव में जो कानपुर का गौरव कैसे लौटेगा और कैसे बीजेपी अपने लक्ष्य को पा करके विपक्ष का सफाया करेगी, ये देखना है बहरहाल 2022 के चुनाव में। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।